जम्बू जम्बू जो है मृगशिरा नक्षत्र का वृक्ष है। सिजिजियम क्यूमिनी बोलते हैं और इसका मुख्य कारण मूत्र संग्रहणीय का कार्य करता है। देखिए ये जम्बू, ये इसके पत्र हैं। तो जम्बू, राज जम्बू, बड़ी जामुन, फलेंद्रा कथिता नंदी, राज जम्बू महाफला तथा सुरभि पत्रा च महाजम्बू अपि स्मृता। राज जम्बू फलम स्वादु विष्टम्बी गुरु रोचनम। तो बड़ी जामुन जो होती है उसी को सिजिजियम क्यूमिनी बोलते हैं और इसका एक नाम है राज जम्बू। इसको भाव प्रकाश ने राज जम्बू नाम से संबोधित किया है। फलेंद्रा मतलब सब फलों का राजा होता है, इसलिए फलेंद्रा बोलते हैं। नंदी, नंदी एक शब्द का प्रयोग किया गया इसके लिए, फलेंद्रा कथिता नंदी। राज जम्बू महाफला, महाफला बोला है इसको। सुरभि पत्रा, इसके पत्र में से हल्की सी सुगंध आती है, इसलिए इसको सुरभि पत्रा बोलते हैं। मतलब जब भी हम परीक्षण करेंगे जम्बू है कि नहीं है तो इसका पत्ते को हल्का सा तोड़ेंगे, तोड़ के नासिका के पास रखेंगे तो अपन को सुगंध आएगी जामुन जैसी, तो अपन को पता चल जाएगा कि हाँ ये जम्बू का पत्ता है, जम्बू का वृक्ष है। तो इसलिए इसको सुरभि पत्रा बोलते हैं। इसकी हम गंध परीक्षा से इसका पता लगा सकते हैं ये जम्बू है कि नहीं। महाजम्बू, बड़ी जामुन का फल जो होता है स्वादिष्ट होता है, विष्टंभक होता है, गुरु और रोचक होता है। बड़ा जामुन फलेंद्रा ये इसके नाम है। सिजिजियम क्यूमिनी भी बोलते हैं इसको, यूजीनिया जम्बो बोलते हैं। मायरटेसी इसकी फैमिली है। अत्यंत शुष्क भागों को छोड़कर सब प्रांतों में मिलता है। वृक्ष इसका बड़ा होता है और सदा हरा भरा रहता है। पत्ते इसके विपरीत होते हैं, अभी देखे थे, पत्ते इसके विपरीत होते हैं। दीर्घ वृत्ताकार होते हैं, भालाकार, अंडाकार, आयताकार, लंबाग्र, कुंठिताग्र होते हैं, चमकीले होते हैं, लंबे वृंत से युक्त होते हैं। और फूल इसके मंजरियों में आते हैं, हरापन युक्त सफेद मंजरियां आती है, सुगंध आती है उनसे। फल इसके गोल बैंगनी रंग के, काले रंग के इसके फल आते हैं, पकने पर काले रंग के हो जाते हैं, गूदा होता है। जाति जामुन की कई जातियां बताई गई है। भाव प्रकाश में आगे जल जम्बू का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त शूद्र जम्बू, काग जम्बू, भूमि जम्बू, ओपरकुलाटा, गुलाब जामुन, ई जम्बोज आदि भेद पाए जाते हैं। राज जम्बू का वर्णन ऊपर किया गया है जो सब में श्रेष्ठ है। राज जम्बू को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जल जम्बू, शूद्र जम्बू का वर्णन आगे करेंगे। जामुन का फल, मज्जा, छाल, पत्तों का उपयोग किया जाता है। जम्बू में क्या क्या प्रयोज्यांग है, एक तो फल, एक मज्जा, एक छाल और एक पत्र, इन सब का प्रयोग किया जाता है जम्बू। अब इसकी रासायनिक संगठन तो इलिजिक एसिड पाया जाता है, सुगंधित तेल पाया जाता है, स्थिर तेल पाया जाता है और राल ये पाए जाते हैं। गुण प्रयोग तो ये वात जनक होता है, जम्बू वात जनना नाम, तो ये वात जनक होता है। कफ पित्त शामक, ग्राही, मूत्र संग्रहणीय तथा पत्ते इसके वमन रोधक होते हैं। ग्राही एक्शन होता है इसके पूरे, पत्ते ले लो, इसकी छाल ले लो। छाल तो इसका प्रयोज्यांग नहीं होता है, जनरली इसका फल होता है, मज्जा होता है और पत्र होता है। जनरली ये तीन ही इसके प्रयोज्यांग होते हैं। ग्राही एक्शन होता है, कफ पित्त शामक होता है। छाल प्रयोग में आती है पर इसकी
छाल कषाय और स्तंभन होने के कारण क्वाथ का उपयोग गंडूस और व्रण प्रक्षालन के लिए अतिसार आदि में इसका छाल का प्रयोग करते हैं। इसकी ताजा रस बकरी के दूध में मिलाकर बच्चों को अतिसार में दिया जाता है। बीज जो होते हैं मधुमेह के लिए उपयोगी समझे जाते हैं। कुत्तों में इसके जलीय सत्व से सूची का भरण, रक्तगत शर्करा का प्रमाण कम हो जाता है, किंतु मुख द्वारा प्रयोग से इसका प्रभाव नहीं दिखता। पत्तों का रस रक्तातिसार और अति आतंक में दिया जाता है, ग्राही होता है, इसलिए इसका प्रयोग रक्तातिसार और अति आतंक में करते हैं। पत्तों का रस, पत्तों को पीसकर लोह चूर्ण में मिलाकर रखने से उत्तम प्रकार का लोक क्षार तैयार हो जाता है, जिसे पांडु स्त्रियों में पांडु सहित अतिसार में देते हैं। सिर का आसव दीपन पाचन करता है, मधुमेह अतिसार आदि में देते हैं। बीज चूर्ण 1 से 3 माशा, स्वरस 1 से 2 तोले दिया जाता है। इसका अगला भेद जल जम्बू का, इसको शुद्ध जम्बू बोलते हैं। इसी के साथ जम्बू समाप्त हुआ। धन्यवाद।